कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की मुखिया सोनिया गांधी ने आज यानी 9 दिसंबर को अपने जीवन के 76 बसंत पूरे कर लिए। सोनिया गांधी आज अपना 76वां जन्मदिन राजस्थान के रणथंभौर में बेटे राहुल और बेटी प्रियंका के साथ मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत अन्य वरीय नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने भी ट्वीट के जरिए उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। सोनिया गांधी के जीवन सफर के विषय में अगर हम बात करें तो सोनिया गांधी का हिंदुस्तान से कोई नाता नहीं था। इटली के एक ईसाई परिवार में जन्मी एंटोनिया एडविजे अल्बिना मेनो के जीवन में जब राजीव गांधी की एंट्री हुई तो एक झटके में उनकी पूरी पहचान बदल गई, जिसमें नाम, धर्म, संस्कृति और देश तक शामिल हैं। राजीव गांधी से विवाह के बाद वो सोनिया गांधी बन गईं। उन्हें शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि उनके इस फैसले ने उन्हें भारत के सबसे बड़े और ताकतवर राजनीतिक परिवार का सदस्य बना दिया। सोनिया जब भारत आईं तो उस समय इंदिरा गांधी जीवित थीं और भारतीय राजनीति में उनकी तूती बोलती थी। विदेशी बहू ने जल्द इंदिरा को रिझा लिया और उनकी प्रिय बन गईं। पेशे से पायलट पति राजीव गांधी के साथ वो विदेश में बसने का सोच ही रही थी कि तभी उनके देवर संजय गांधी की मौत हो गई। सोनिया के ना चाहने के बावजूद राजीव गांधी को सक्रिय राजनीति में उतरना पड़ा। कुछ समय बाद सास इंदिरा गांधी की भी हत्या हो गई। अब राजीव गांधी के पास सरकार और पार्टी की बागडोर संभालने के अलावा कोई और विकल्प ही नहीं था। राजनीति में उतरने के हमेशा खिलाफ रही सोनिया गांधी को साल 1991 में बड़ा झटका लगा जब उनके पति राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनाव प्रचार के दौरान आत्मघाती बम धमाके में मारे गए। इस घटना में उनके दिल में राजनीति के लिए नफरत पैदा कर दी। उस दौरान उन्होंने परिवार के साथ राजनीति से दूर रहने का फैसला किया। 1991 के आम चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में आने के बावजूद उन्होंने सक्रिय राजनीति में दिलचस्पी लेने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री की कुर्सी रिटायरमेंट मोड पर जा चुके पीवी नरसिम्हा राव को मिली। इस बीच कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी से एक्टिव राजनीति में आने के लिए खूब मनुहार की गई। कांग्रेस नेताओं ने अमेठी से श्रीपेरुम्बदूर तक पदयात्रा कर डाली, फिर भी सोनिया अपने फैसले से नहीं डिगी। नरसिंह राव सरकार के दौरान ही गांधी परिवार की कम होती सियासी हैसियत से सोनिया गांधी भी थोड़ी परेशान रहने लगी। इसमें उनके दरबारियों का भी अहम योगदान रहा। सोनिया जब एक विदेशी बहू बनकर भारत आई थी तब कांग्रेस पार्टी का अलग ही जलवा हुआ करता था, जो 1990 के दशक में समाप्त होने लगा। भारतीय राजनीति में पार्टी और परिवार की साख बचाए रखने के लिए सोनिया ने अपना मन बदला और सक्रिय राजनीति में उतरने का निर्णय लिया। हालांकि इसका विरोध भी हुआ था। शरद पवार समेत कुछ अन्य कद्दावर कांग्रेस नेताओं ने विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर पार्टी भी छोड़ दी थी। उनके समर्थक या विरोधी जो भी कहें, लेकिन एक अनजान देश में सत्ता के शिखर पर पहुंचने के बावजूद उनके सर्वोच्च पद से खुद को दूर रखकर सोनिया गांधी एक त्याग तो जरूर कर चुके हैं। निश्चित तौर पर ऐसा करते हुए उनके जहन में साल 1984 और 1991 जरूर रहा होगा।